नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आज परम पवित्र एकादशी व्रत है। साथ में श्रावण सोमवार भी है और पवित्र श्रावण का महीना चला हुआ है। तो ऐसे में आज जो एकादशी है उसकी कथा और उसका विधान और उसकी कथा के बारे में बताएंगे। तो आइए चले एकादशी की कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनी, अब कृपा करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा बताइए। उसमें कौन इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है। और इस प्रकार से जैसे भगवान से अर्जुन ने पूछा तो भगवान नारायण कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, श्रावण मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। इस एकादशी का जो कथा है लोकहित के लिए पितामह भीष्म ने नारद से कहा था और नारद से जो कहा था वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उसको सुनो। एक समय नारद ने कहा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, आप इस व्रत की कथा का विधि सहित विधान बताइए। तो नारद के कहने पर पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव दिया है, आप बहुत ध्यानपूर्वक से श्रवण कीजिए। श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। कामिका का तात्पर्य कामनाओं की पूर्ति होना, इच्छाओं की पूर्ति होना, यानी कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इच्छा की पूर्ति और मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्त होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में, केदार में और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्त होती है वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु के इस श्रावण मास में भक्तिपूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान करने से भी ज्यादा फल माना गया है। इस श्रावण मास में भगवान नारायण के साथ भगवान शिव की पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। व्यतिपात योग में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल भगवान की पूजा करने से स्वतः ही घर बैठे प्राप्त हो जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा अधिक है। अतः भक्तिपूर्वक से जो भी भगवान के भक्त हैं उन्हें उसकी पूजा श्रावण मास में भक्तिपूर्वक से करनी चाहिए और कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल कामिका एकादशी के उपवास से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान से इस का उपवास करना चाहिए। हे नारद, संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इस मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से पाप नष्ट हो जाते हैं और संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई उपाय है ही नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुखार बिंद से ये बातें कही हैं। उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। आध्यात्म विद्या से अधिक फल कहते हैं एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। और नहीं कहते उस भाव से जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको यमराज के दर्शन भी नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भगवान नारायण का पूजन करते हैं और तुलसी की पूजा करते हैं उनको वैसे ही पापों से मुक्त होना पड़ता है। जैसे कहते हैं कमल पुष्प जल में रहते हुए भी पानी से अलग रहता है, उसको पाप दूर से नहीं छू सकते हैं। तुलसी से भगवान हरि का पूजन 1 बार स्वर्ण दान और 4 बार चांदी का दान करने के बराबर कहा गया है। तो कहते हैं भगवान उतने आभूषणों से प्रसन्न नहीं होते हैं जितने तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु को तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान का अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित करता है उससे मुक्ति मिल जाती है।
इस कामिका एकादशी को रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। उसको जो रात्रि जागरण में दीप दान करता है, तुलसी के और भगवान नारायण के आगे दीपक जला करके रखता है, उसके पितरों को स्वर्ग में अमृत का पान करते हैं। हमें तो मैं इसकी कथा सुनाता हूँ। एक गांव में एक क्षत्रिय रहते था। वह किसी कारणवश एक दिन उसके ब्राह्मण के साथ हाथापाई होगी और हाथापाई में ब्राह्मण की मृत्यु होगी। उससे उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। जब क्षत्रिय ने चाहा कि मैं इस ब्राह्मण का क्रियाक्रम करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे और ब्राह्मणों ने कहा कि तुम इसका नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष है। पहले प्रायश्चित करो, इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने उन ब्राह्मणों से पूछा कि हे विप्रो, मैं किस प्रकार से इस पाप से मुक्त होने हूँ। तब उन ब्राह्मणों ने बताया कि आप श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करें, इससे तुम्हें पाप से मुक्ति मिलेगी। उस क्षत्रिय ने ब्राह्मणों के बताए हुए मार्ग के अनुसार कार्य किया और कहते हैं उस पाप से वह मुक्त हो गया। भगवान नारायण कह रहे हैं, इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह लोक में सुख होकर के प्राणी अंत में विष्णु लोक हो जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य से श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। आइए हम सब मिलकर के इस पवित्र और पुण्य एकादशी का व्रत करें। नारायण भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान के दिव्य दर्शनों के साथ श्रावण की एकादशी और साथ में सोमवार का व्रत भी है। इनके इस पुण्य के लाभ को अपने हाथ से न जाने दें और भक्ति पूर्वक से इस व्रत को करें। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ में तुलसी मैया का आशीर्वाद, नारायण भगवान का आशीर्वाद, भगवान श्री भोलेनाथ का आशीर्वाद सब पर बने रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।